नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एज स्पार्क में। आज हम जानेंगे मीनिंग ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो स्कूल शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। ये शब्द है यूनानी भाषा। कौन सी भाषा का है? यूनानी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? खाली समय में, जो खाली समय में शिक्षा या ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब वह स्थान जहाँ पर खाली समय पर क्या किया जाता है? ज्ञान प्रदान किया जाता है। स्कूल शब्द किस भाषा से लिया है? यूनानी भाषा से। स्कूल का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय। विद्यालय शब्द कितने शब्दों से मिलकर? दो, विद्या धन आलय। ठीक है, विद्या धन विद्यालय। विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और आलय का अर्थ क्या होता है? स्थान या घर। स्थान या घर, जहाँ पे ज्ञान क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। मतलब हम कहें कि ज्ञान की जो जगह होती है, ज्ञान का जो घर होता है, ज्ञान का जो स्थान होता है, वो क्या कहलाता है? विद्यालय। ओके। मतलब हम अगर कोई किसी राइटर के द्वारा देखते हैं, अगर हम जॉन डीवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने क्या लिखा है विद्यालय के बारे में? विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहाँ पर जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो सके। मतलब सही एक दिशा में उसका विकास किया जा सके। ठीक है, अब जानने की बारी है इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल फॉर एजुकेशन के बारे में। पहले स्लाइड को साफ करते फिर जानते हैं इसके बारे में। तो क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल फॉर एजुकेशन? मतलब शिक्षा के लिए विद्यालय का महत्व क्या है? तो सबसे पहले महत्व है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। मतलब क्या हुआ? व्यक्तित्व का विकास, जिसमें जो बच्चे होते हैं उनका क्या किया जाता है? उनका व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ये क्या होता है? विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होता है कि बच्चों का पूर्ण विकास किया जा सके, जिससे सीखने में ये जब बच्चे सीखेंगे तभी तो उनका क्या होगा? विकास होगा। सीखना ही क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चों में सीखने की प्रबल शक्ति होगी तभी वो अपने व्यक्तित्व को विकास कर सकेंगे। दूसरा हमारा डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ कल्चर, मतलब संस्कृति का विकास एवं हस्तांतरण। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृति धर्म के बच्चे एक जहाँ एकत्रित होते हैं और क्या करते हैं? विद्या का अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या होता है? जो शिक्षा के आधार पर समाज की बुराइयां होती हैं, कुरीतियां होती हैं, अंधविश्वास होते हैं आदि को समाप्त करती तथा संस्कृति का स्पष्ट रूप से बालक के सामने रखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है। फिर प्रोविजन ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, मतलब सामाजिक वातावरण की व्यवस्था। बालक विद्यालय में सामाजिक वातावरण के द्वारा ही स्वयं को समाज से अलग अनुभव नहीं करता। वह अपना विकास समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही करता है। ये क्या कहलाता है? सोशल एनवायरनमेंट, मतलब अपने एनवायरनमेंट से घुल मिलकर रहना। फिर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन मेरिट्स, मतलब मानवीय गुणों का विकास। मतलब मानव के जो गुण है, दया का और क्या किसका होता है? प्रेम का। इस तरह के जो विद्यालय होते हैं इसमें मानवीय गुणों के विकास पर बल दिया जाता है। फिर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल फीलिंग। इंटरनल फीलिंग मतलब क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास। क्या होता है? इसमें सभी देश को अपना परिवार समझा जाता है, जिसमें क्या करते हैं? विद्यालय के अंतर्गत विविध विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसमें बालक अनेक देशों की जो भाषाएं होती हैं, धर्म होते हैं, मनुष्यों, वातावरण, प्राकृतिक दशा, वनस्पति, जलवायु के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये सब अपने अनुभव और त्याग को स्वयं व्यवहार में लाकर सीखने का कार्य भी करता है। फिर है एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिक
ता हेतु शिक्षा, मतलब विद्यालय जो है वो समाज का या राज्य का एक क्या है, लघु रूप है जिसमें नियम और कानून के दायरे में बच्चों को रखा जाता है। मतलब पहले जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसको कुछ नियम होते हैं ना कि इतने हमें इतने टाइम पे स्कूल पहुंचना, इतने बजे छुट्टी हो जाएगी, इतने बजे हमें लंच करना, इतने बजे हमें पढ़ाई करना। ये क्या होता है, छोटे छोटे नियमों के द्वारा उन्हें बड़े नियमों के, मतलब राज्य में रहने के लिए या देश में रहने के लिए जो नियम की आवश्यकता होती है उन्हें शुरू से उस नियम के अकॉर्डिंग ढाला जाता है कि वो उन नियमों के अनुसार काम करना स्टार्ट करें। फिर बारी है डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल फीलिंग, मतलब क्या हुआ, सांस्कृतिक चेतना का विकास। विद्यालय का वातावरण जहाँ पे संस्कृति अवश्य ही प्रभावित होगी, जहाँ पे वहाँ पे क्या होगी, विद्यालय में देखो बहुत विद्यालय क्या होते हैं जहाँ पे बहुत धर्मों के अलग अलग सांस्कृतिक अलग अलग धर्मों के जातियों के लोग आते हैं, ठीक है, उनके प्रभाव भी उन पर होता है, क्योंकि विद्यालय में क्या होता है, बालक के अनेक प्रकार की संस्कृतियों में भी जातियों धर्मों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं, अतः उनकी भाषाओं में जो कहेंगे, भाषा व्यवहार कार्य करने के ढंग, पहनावे, रहन सहन आदि के संबंध में विद्यालय को जो विद्यालय में जो बालक होंगे वो उनसे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। ओके, ये हमारे क्या हो गए पूरे इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कूल फॉर एजुकेशन के। इसके और भी अलावा भी हो सकते हैं, जैसे स्पेशल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, टू गिव प्रैक्टिस नॉलेज भी हो सकते हैं। ये भी बहुत सारे हैं, आप अपने से भी बनाकर बता सकते हैं और जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे जानने के लिए आप वीडियो चैनल पर लगातार बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।